अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद शाह है और आप देख रहे हैं फैंस क्रिकेट शो, जो कि आपका मेरा और हम सबका क्रिकेट शो है। अच्छा, आज का जो टॉपिक है एक छोटा सा टॉपिक है, बाबर आजम की कैप्टनसी से रिलेटेड है। और उसके अंदर जो कल पाकिस्तान इंडिया का जो मैच था उसके अंदर जो बाबर आजम की कैप्टनसी है एक ही नहीं हो सकी, तो सिर्फ उसी के मुतालिक जो है वो बात करेंगे। एक छोटी सी वीडियो है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग गाने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको पसंद आता तो आप लाइक और शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि मैं इसके अंदर अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करता हूँ। हमेशा मैं आपको बताता हूँ, ये आपका और मेरा हम सबका पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करने की जगह है। तो आप लोगों के भी जो कमेंट्स हैं लाजमी आप मुझसे शेयर किया कीजिए। अगर आपको अच्छा लगे तो आप कमेंट भी क्या करें, बताया करें कि आपकी क्या राय है। मैं अपनी राय इसमें डिस्कस करता हूँ, क्योंकि जो हमारी पाकिस्तानी टीम है और पाकिस्तानी टीम में जो क्रिकेटर हैं, जितने भी रिटायर्ड हमारे क्रिकेटर हैं जो टीवी चैनल्स पर हैं या कोचिंग स्टाफ में है, जिसमें पीसीबी में है, वो लोग ज़ाहिर सी बात है उनको बड़ा नप्पी तुली बात करनी होती है, उनको सबसे रिलेशनशिप रखने होते हैं। लेकिन कल जो पाकिस्तान का जो मैच हुआ इंडिया के साथ, जो फर्स्ट इनिंग जो थी, अगर आप उसके अंदर देखें तो उस इनिंग के अंदर अगर आप मिडिल ओवर्स देखें, शुरू में तो ये है कि हमारे तीनों ओवर बहुत अच्छी फॉर्म चल रही है उनकी, सही है। तो शुरू में आपको विकेट्स लेके दे रहे हैं, तो उसके लिए कोई भी कैप्टनशिप करे, कोई भी कैप्टन हो, वो बड़ा सिंपल सा आपने देखा है कि वो एक पूरा फिक्स किया हुआ, मतलब बाबर ने एक चार्ट में बनाया होता है कि अटैक उन्होंने करना है, फिर नसीम शादी करवाना है, फिर चौथे पाँचवें ओवर के बाद तकरीबन फिर जो है ना वो हारिस रऊफ को लेकर आ जाना है, फिर एक एंड चेंज करवा किसी और नसीम को कहीं और से करवाना है, फिर आखिर के ओवर जो है वो शाहिद से करवाना है। वो पूरा एक फॉर्मेट बना हुआ है उनके पास, जो अगर आप ग्राउंड में उनको देखें तो आप वो सिर्फ उनको जब फेस जब उनको दिखाया जाता है ना, इस कदर एक परेशानी उनके चेहरे पर होती है, इस कदर एक प्रेशर वो ले रहे होते हैं, उनसे डिसीजन उस चक्कर के अंदर उनसे बिल्कुल डिसीजन नहीं हो पाते। मतलब बोलना चाहिए बाबर आजम की विद ड्यू रिस्पेक्ट, बाबर आजम हमारे हीरो हैं, हमारे लेजेंड हैं, और हम सब बाबर आजम बहुत मोहब्बत करते हैं, बाबर आजम की बैटिंग से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। लेकिन कैप्टनसी 4 साल से हम देखते आ रहे हैं, बाबर आजम ने बड़े बड़े टूर्नामेंट्स के अंदर अपनी कैप्टनसी की वजह से, रॉन्ग डिसीजन की वजह से पाकिस्तान की टीम को शिकस्त का सामना करना पड़ा है। कल भी जो स्कोर जो थोड़ा ज़्यादा बन गया है वो सिर्फ बाबर आजम की वजह से बना नहीं। तो अगर आप देखें एशिया कप की हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि 10 की 10 विकेट फास्ट बॉलर ने लिए हैं एशिया कप में कभी भी ऐसा नहीं होगा 10 की 10 विकेट फास्ट बॉलर ने। हमारे माशाल्लाह तीनों फास्ट बॉलर इंडिया के खिलाफ, जो कि वर्ल्ड क्लास बैटिंग है, पाकिस्तान की वर्ल्ड क्लास बॉलिंग तो है लेकिन इंडिया की वर्ल्ड क्लास बैटिंग है, और इंडिया के खिलाफ तीनों बॉलर ने 4-3 विकेट लेके 10 के 10 आउट इन्होंने कर दिए। तो ये एशिया कप का रिकॉर्ड है। तो वो लोग, उनकी बहुत अच्छी फॉर्म चल रही है, उसकी वजह से पाकिस्तान ने इनको 260 करीब करीब कर दिया, जो कि 250 प्लस भी रन जो है बहुत ज़्यादा है। और पाकिस्तानी टीम के लिए जो चेज में इतनी स्ट्रगल करती है, उनके लिए तो 200 भी बहुत है। मैं बोलता हूँ 150 भी जो है ना, उसमें भी ये लोग स्ट्रगल करते हैं, क्योंकि वो होता है फौरन हाथ पैर भूल जाते हैं, सारे एक साथ उठ जाते हैं, पूरी लाइन लगती है यहाँ पे जब आउट होते हैं। तो आपको वो रिलायबल बैटर जो है वो कौन है? कोई भी नहीं है। मेरे ख्याल में सिर्फ अगर आप बाबर को बोलें, बाबर चल गया तो ठीक है, आप मैच जीत जाएंगे। अगर बाबर ने रन नहीं किए तो आप वो रन भी 250 रन बहुत ज़्यादा हो गए थे, पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल होता चेज करना। लेकिन वो 250 रन इतने ज़्यादा क्यों है? मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं दूसरे कमेंटेटर्स की बात कर रहा हूँ। जो कमेंटेटर्स होते हैं ना, वो कमेंट कर रहे होते हैं, वो क्रिकेटर होते हैं। आप उनकी भी बात सुनिए, वो यही कह रहे हैं कि 50 ओवर का मैच होता है, उसके अंदर से 21 ओवर स्पिनर कर रहे हैं आपके। 21 ओवर आपने स्पिनर से क्यों करवाए? आपको पता है कि आपको फास्ट बॉलर विकेट्स लेके दे रहे हैं, और आपने दोनों एंड से नवाज को भी, नवाज और शादाब को ऐसे लग रहे थे बिल्कुल गली मोहल्ले के बॉलर। मतलब उनकी बॉलिंग के अंदर कोई ज़रा सी भी कोई स्किल्स होती है ना, एक ऑर्डिनरी तरह से उन्होंने बॉलिंग की है, बहुत ज़्यादा ऑर्डिनरी बॉलिंग की है। ऐसा नहीं है, उन दोनों ने बहुत अच्छा खेला है। ईशान किशान ने और हार्दिक पांड्या दोनों बहुत अच्छा खेल रहे हैं, दोनों बहुत अच्छे बैटर हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि इंडिया की बैटिंग स्ट्रांग है, इंडिया की बैटिंग बहुत स्ट्रांग है। मगर आपकी बॉलिंग अच्छी नहीं होती, फिर आपकी बॉलिंग चेंज जो एक होती है ना, जल्दी जल्दी करते हैं आप। तो हर बंदे ने ये बात कही है कि आपने 30 ओवर के 30 ओवर जो है ना आपके वो फास्ट बॉलर को, एक चीज़ ये भी होती है कि ये भी नहीं कर सकते कि आपके 3 फास्ट बॉलर हैं, 30 शुरू के ओवर आप सारे फास्ट बॉलर से करवा लें, ऐसा आप नहीं कर सकते। जाहिर सी बात है, एक डेप्थ होती है, उसको आप टीम को देखना होता है, लास्ट में आपको कुछ ओवर्स बचाने होते हैं, कुछ ओवर से बचाने होते हैं। लेकिन बाबर का दिमाग चल रहा होता है लास्ट के 40 to 50 ओवर में चल रहा होता है, वो खेल रहे फर्स्ट पावर प्ले रहे होते हैं, लेकिन उनका दिमाग वो चल रहा होता है कि आखिर ओवर कौन करेगा। भाई आखिर तक आप टीम को लेके क्यों जाते हैं? आखिर तक आप क्यों सोचते हैं डीप डाउन? और ये 2-4 लफ्ज़ इन्होंने सीखे हैं बाबर की कैप्टनसी। 3rd क्लास एक गली मोहल्ले का बच्चा होता है ना, उसको ज़्यादा सेंस होगा, वो ज़्यादा। हम लोग बचपन में क्रिकेट खेलते थे, हम लोग को पता होता था यार कौन सा बैट्समैन आ रहा है तो कौन से बॉलर को लगाना है। इनको वो चीज़ समझ में नहीं आ रही थी, उन्होंने एक पूरा फॉर्मेट बनाया हुआ था अपने 50 ओवर मुझे कैसे निकलवाने हैं, जल्दी से मैं निकलवा दूँ, जल्दी जल्दी कोई जो है ना वो वो ना हो, लेट ना हो, और जल्दी जल्दी हमारे बॉलर आके बॉलिंग कराएं और जल्दी जल्दी उनको या तो आउट कर सकें या फिर 50 ओवर पूरे जल्दी से कर लें। तो इस तरह से नहीं होता था। एक एंड से स्पिनर रहते, एक एंड से कोई ना कोई फास्ट बॉलर को रखते हैं। कभी नसीम से 2 ओवर करवा लेते हैं। शुएब अख्तर ने बात बोली है, शुएब अख्तर जाहिर सी बात है हमारे लिविंग लेजेंड सबसे बड़े क्रिकेटर, उन्होंने भी प्रोग्राम में ये बात बोली है कि
उनको फास्ट बॉलर जो है उनको लगा के रखना चाहिए था, और उनसे बोलते कि चलो बीच बीच में जैसे यार नसीम चलो 2 ओवर तुम करवा लो, शाहीन तुम ओवर तुम करवा लो। तो इस तरह से इनको रोटेट इस तरह से करना चाहिए था कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे फास्ट बॉलर जो है वो बॉलिंग कर पाते हैं, और अगर हमारे फास्ट बॉलर बॉलिंग कर रहे होते तो इंडिया 40 या 45 ओवर्स के अंदर आउट भी हो जाता। लेकिन ये चीज़ बाबर आजम को समझ में नहीं आ रही, बाबर आजम को कैप्टेंसी का सी भी नहीं पता है, और मेरी समझ से बाहर है कि लोग क्यों उनके खिलाफ बोलते नहीं है। जो वो बाबर आजम, मैं आपको बता रहा हूँ अपनी बैटिंग से वो जितवाएं ना जितवाएं ये तो श्योर नहीं है, लेकिन मैं आपको ये लिख के दे रहा हूँ कि एशिया कप और वर्ल्ड कप जो है ना वो अपनी बदतरीन पुअर कैप्टेंसी की वजह से पाकिस्तान को हरवा देंगे। तो बाबर आजम को मैं तो बोलता हूँ, जैसे फुरकान भट्टी साहब है उनका मेरे प्रोग्राम से, उन्होंने अभी तो वर्ल्ड कप करीब, अभी तो बाबर को नहीं हटाना चाहिए। भाई आपको पहले ही पता है कि उसने कुछ करना ही नहीं है, 4 साल से उसने कुछ नहीं किया कैप्टेंसी के अंदर, तो आपको कैसे उससे वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपको यार वर्ल्ड कप के अंदर अच्छी वो कैप्टेंसी करके दे सकता है बाबर आजम? नहीं कर सकते भाई, बाबर आजम के अंदर कैप्टन स्टाफ है ही नहीं। वो बाबर आजम को सिर्फ इस वजह से चाहिए कि यार मुझे पावर रहे, मेरे पास पावर है। आपको पता है जितने मिडिल क्लासी होते हैं ना, उनके पास जरा सी सीट आती है फॉरन कॉलर जो है खड़े हो जाते हैं और फॉरन पावर आ जाती है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बड़े बोलते हैं ना वो, अभी उनको पता चलेगा बाबर आजम टीम में नहीं होंगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता पाकिस्तान टीम को। वो वाला वक्त आने वाला है जो बड़े फखर से बोलते हैं ना ये, नहीं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये बिल्कुल गलत चीज़ है। बहुत मगरूर वाले लफ्ज़ ये लोग बोलते हैं। ये इनको पता चलेगा जब कोई नया बोर्ड आ जाएगा ना, जब उसके अंदर चल रहा होगा, जब मेरिट में मामले चल रहे होंगे। और एक चीज़ मुझे समझ में नहीं आती, मिकेल आर्थर साहब बाहर बैठे हैं भाई, जब उसका दिमाग नहीं चल रहा, वो बिल्कुल ब्रेनलेस आदमी है, आप उसको वहाँ से मैसेज तो भेज सकते हो कि भाई आप एक तरफ से अटैक फास्ट बॉलिंग एक एंड से लगा के रखें, या चला अगर आप बिल्कुल सारे 30 ओवर एक साथ नहीं करवा सकते, लेकिन आपने ये तो करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा बॉलिंग करने की कोशिश ये कीजिए कि आपके फास्ट बॉलिंग जो है एक एंड से चलती रहे। अगर एक एंड से सही नहीं हो रहा, अगर नसीम जैसे हारिस रोक ने ओवर सही नहीं किया था तो शादाब को लेकर आया, भाई नसीम को भी आप ला सकते थे 1-2 ओवर, शाहीन से भी आप करवा सकते नहीं, लेकिन शाहीन के आपने 4-10 ओवर बचा के रखने आखिर में। भाई कौन से दिमाग से सोचते हो भाई? भरमबाजी तो ऐसी है, तस्वीर ऐसी लगेंगी, रन आप बना दो ठीक है, आप बैटर अच्छे हो, आप बैटिंग सिर्फ बैटिंग कर लो भाई टीम के अंदर यार। और फिर आपने पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि नवाज तो मेरा मैच विनर है, किस बात का मैच विनर है नवाज भाई? ना उससे ना फील्डिंग हो रही है उससे, ना नवाज से बैटिंग हो रही है, ना नवाज से बॉलिंग तो ऐसे हो जाता है उसको ओवर निकालना मुश्किल हो जाता है। ये हो रहा है नवाज का, उन्होंने नवाज को डाला, मतलब इतनी फालतू टीम हो गई पाकिस्तान की। कहाँ पाकिस्तान के स्पिनर जो है वो डोमिनेट करते थे, वो बड़ा स्ट्रॉन्ग अटैक होता था, शायद अफरीदी बॉलिंग करते थे, सईद अजमल बॉलिंग करते थे, जो शुएब मलिक होते थे, मोहम्मद हफीज होते थे, मतलब इन लोग खेलना मुश्किल होता था। अभी तो ऐसा हो रहा है कि यार स्पिन के ओवर जल्दी से निकल जाए, बाबर आजम की अप्रोच होती है। फिर इसके अलावा अभी जो मामला चल रहा है, नवाज के फॉर्म नहीं है, तो भाई आपने जो मीर हमजा को आप लेके गए हो, मीर हमजा को आपने बिलावजा में डाला, क्या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेग स्पिनर है वो, या वो कोई उसमें परफॉर्म करता आ रहा है, कोई ओडीआई में परफॉर्म कर रहा है? नहीं, वो भी लीज क्रिकेट खेल रहे थे, उसके अंदर परफॉर्मेंस उसके अंदर आप लेकर आ गए। इमाद हसन की बहुत अच्छी परफॉर्मेंस चल रही है, आप इमाद हसन को क्यों नहीं लेकर आते भाई? आपको इमाद हसन से क्या मसला है, आप ये बताइए ना। क्योंकि आपकी लाइकिंग में नहीं हो, आपके ग्रुप के, आपके टोले में नहीं है, वो आपकी कैप्टनसी की तारीफें नहीं करते हैं, और आपका उनसे जो कराची किंग्स में आप लोग खेलते थे साथ, तो आपका वहाँ से कोई ना कोई पर्सनल अटैक चला, तो भाई आपकी टीम ही है भाई, आपके अंकल की टीम ही है बाबर साहब। ये हम लोग तो, मैं तो खैर इस बात को कभी भी नहीं करूँगा कि बाबर आजम को आप पहली फुर्सत में आप कैप्टनसी से हटाइए। वो कैप्टनसी का स्टाफ भी नहीं है, उसने अपनी लॉबी एक टीम बनाई है, यारा दोस्ती एक बनाई हुई है उसने। भाई इमाद वसीम पाकिस्तान की टीम के अंदर डिजर्व करता है, प्लेइंग 11 के अंदर इमाद वसीम डिजर्व करते हैं, लेकिन आप नहीं खिलाएंगे। आपने मोहम्मद हारिस को किस खुशी में आपने खिलाया? मोहम्मद हारिस को मिडिल ऑर्डर का आपका सीवियर मसला है। मिडिल ऑर्डर के लिए आपको आप सरफराज को यूटिलाइज कर सकते हो, सरफराज मिडिल ऑर्डर बहुत अच्छी बैटिंग करते हैं, स्पिन को भी अच्छा खेलते हैं, रोटेशन ऑफ स्ट्राइक बहुत अच्छी करते हैं, आप उनको लेके जा सकते हैं, आप उनको खिला भी सकते हैं सरफराज को टीम में। सलमान अली आगा, मुझे बताइए सलमान अली आगा की जगह अभी आप चले सऊद शकील को नहीं खिला सकते? ये सऊद शकील को कभी नहीं खिलाएंगे, लेफ्ट हैंडर ऑप्शन के पास आ जाएगा, सऊद शकील कभी नहीं खिलाएंगे। इनको पता है 2-4 मैच सिर्फ सऊद शकील को इन्होंने दे दिए ना, तो सऊद शकील की परफॉर्मेंस ऐसी होगी कि उसको निकालना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन बाबर साहब ये कभी नहीं करेंगे, क्योंकि उनकी लॉबी का हिस्सा नहीं है, उनके ग्रुप का हिस्सा नहीं है। मैं तो सिंपल कह रहा हूँ, बाबर आजम भी आप या उनको क्रिकेटर जो है वो अच्छे बैटर अच्छे, लेकिन इंसान वो शख्स बिल्कुल अच्छा नहीं है। उसने अपने चक्कर के अंदर, बाबर आजम ने अपने चक्कर के अंदर शर्जील खान का कैरियर बिल्कुल खत्म कर दिया। शर्जील खान रेगुलर रन करते रहे, लेकिन इन्होंने खुद ने ओपनिंग करनी थी और उनके यार ने ओपनिंग करनी थी, उस चक्कर में शर्जील खान को लेके नहीं आया। या बगौर इनके ये समझते होंगे भाई वो मैच फिक्सिंग का या स्पॉट फिक्सिंग का सिलसिला था। भाई स्पॉट फिक्सिंग का अगर सिलसिला भी था तो उन्होंने पनिशमेंट उनको मिल गई है ना, सजा उनको मिल गई है, उसके बाद आप उनको ला सकते हैं। लेकिन नहीं, बाबर आजम को कुछ भी नहीं करना, उनकी जगह जरा से हिलनी नहीं चाहिए। उनको ओपनिंग करनी T20 के अंदर, उनको 1 डाउन जाना है ODI के अंदर, और टेस्ट में 3rd नंबर 4 नंबर पर जाना है। इसके अलावा सबको आप छेड़ना है, उनको नहीं छेड़ा। ऐसा सेल्फिश इंसान है, बिल्कुल सेल्फिश इंसान है भाई। आप लोग मेरी समझ से बाहर है। मैं इस वजह से नहीं बोल रहा कि मैं क्रिकेट की बात कर रहा हूँ। बाबर आजम की बैटिंग सिर्फ बैटिंग बहुत अच्छी है, अदरवाइज वो बाबर आजम पाकिस्तानी टीम को तबाह कर रहा है, बिल्कुल तबाह कर रहा है। आप लोग मेरे से भले इत्तेफाक करें ना करें, मैं बड़ी रिस्पेक्ट के साथ बंदा मैं बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ एज ए क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ से बात कर रहा हूँ। मेरा बाबर आजम कोई पर्सनल क्लैश नहीं है।
लेकिन पाकिस्तानी टीम को पहली फुर्सत में जल्द से जल्द कैप्टन बदलना चाहिए, नहीं तो आप एशिया कप और वर्ल्ड कप आप बिल्कुल भूल जाइए। और क्योंकि जो कैप्टन होता है लीडर होता है, वो दूसरों को मौका देता है, ये जरा सा भी मौका नहीं देंगे अपना, जरा सा अपनी पोजीशन, ये और उनकी जो उनकी बटरिंग कर रहे होते हैं रिजवान साहब हंसते रहते हैं, उनकी कभी भी पोजीशन आगे पीछे नहीं करेंगे। चौथे नंबर पर रिजवान साहब को खिलाया जा रहा है, जाते हैं बैटिंग इतना स्लो करते हैं, इतना स्लो बैटिंग करते हैं। असल इनकी जो परफॉर्मेंस है ना अभी आ रही थी, उन्होंने दुआएं की होंगी अल्लाह बारिश होते रहे, बहुत दुआएं की होंगी उन्होंने, अल्लाह भारत में रहमत भी होती है, अल्लाह बारिश करता रहे ताकि हम एक्सपोज ना हो, नहीं तो उनको बैटिंग में पता चलती, लक पता जाती है, साले विकेट पे चेस करते हैं इंडिया के खिलाफ। तो ये बहुत गलत हो रहा है पाकिस्तान की तरफ भाई। जस्ट नाइंसाफी होती जा रही है भाई पाकिस्तान को। इमाद वसीम की तो लाजमी जरूरत है, हमारे पास स्पिन बिल्कुल भी नहीं है, हमारी स्पिन बॉलिंग। अब शादाब खान का भी यही, शादाब खान साहब भी जो है ना वो बैटिंग ऑलराउंडर बन गया वो, हालांकि स्पिन बॉलिंग अच्छी करते हैं लेकिन उनकी भी बॉलिंग बिल्कुल भी नहीं, स्पिन की विकेट है, मतलब स्पिनर्स की विकेट है, स्पिनर्स को आउट करना चाहिए, स्पिन ने एक आउट नहीं किया। तो उसके अंदर कोई स्ट्रेटेजी भी होती है, आप सोचते भी हैं कि यार किस एंड से किसको किस तरह से लगाया जाए। शादाब ने ओवर पिच बॉलिंग में शादाब ने बिल्कुल अच्छी नहीं की। बिल्कुल क्या चल रहा है, क्योंकि सारे एक ही ग्रुप के लोग हैं, सारे 4-6 लोग हैं, तो इनका एक ग्रुप बना हुआ है ना, वो जो फैमिली की तरह से बोलते हैं, वो इनका ग्रुप है एक, ये शाहिर, हारिस रऊफ और ये नसीम शाह और शादाब खान और ये बाबर आजम और ये रिजवान और ये हारिस मोहम्मद अली, ये सबका इनका ग्रुप है, एक टोला इनका बना हुआ है। ये हमेशा क्रिकेट में रहा है। देखें ना अभी इमाद वसीम की जरूरत है टीम के अंदर, नवाज की बिल्कुल जगह नहीं बनती, लेकिन उन्होंने नवाज को जोड़ा, क्योंकि इमाद वसीम को उन्होंने डालना नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ बाबर का बहुत गलत कर रहे हैं बाबर टीम के साथ। आप देखिएगा अगर इस तरह से किसी के साथ आप नाइंसाफी करेंगे ना तो फिर आप इस तरह जीत नहीं सकते। और बाबर आजम जितने भी इनके कॉलेज बड़े चौड़े हुए हैं ना, अभी थोड़ा सा वक्त है, जरा इनकी फॉर्म जरा हटने दें आप, जरा ये कैप्टनसी से जरा हटें, इनको अपनी जगह बनाने मुश्किल हो जाएगा। आप देखिएगा जरा, मैं कोई किसी में बददुआ नहीं दे रहा, लेकिन उन्होंने लोगों के साथ नाइंसाफियां की हैं। आप नाइंसाफी करेंगे तो आपको गलत भुगतना भी पड़ेगा।